हेलो 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 मेरे दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील कहा है उर्सुला वॉन, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इंडिया के साथ होने वाले एफटीए को क्या है पूरा माजरा, इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, क्या चैलेंजेस है, चलिए समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट जिसको एफटीए कहा जा रहा है, हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। मेन एजेंडा क्या है कि कस्टम ड्यूटीज को कम किया जाए, रूल्स और स्टैंडर्ड्स को सिमिलर किया जाए, ओपन किया जाए एक दूसरे के बाजार को सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के लिए। बातें कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो सिलसिला शुरू हुआ था 2007 में, फिर थम गई थी बातें, कुछ मुश्किलें आई, 2013 तक बातें स्टॉप हो चुकी थी और फिर से जून 2022 में बातों को शुरू किया गया और अब जाके लगता है कि हाँ ये एफटीए हो सकता है। क्या है यूरोपियन यूनियन की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए? देखिए यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स में इंडिया के साथ। 17% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट किसको होता है? यूरोपियन यूनियन को। और ट्रेड कंपोजिशन में देखिए तो इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लार्ज वॉल्यूम में गुड्स का करता है यूरोपियन यूनियन के साथ। और ट्रेड में सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है कि आईटी, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विसेज में इंडिया बहुत लेवल पे एक्सपोर्ट करता है किसको? यूरोपियन यूनियन को। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है? मेन चीज तो यही है देखने के लिए। देखिए लेबर इंसेंटिव सेक्टर जो भी है ना इंडिया के, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गए, इनको बहुत बढ़त मिल सकती है यूरोपियन मार्केट में। कैसे? पहले 12 से 16% ड्यूटी लगाता था यूरोपियन यूनियन इंडियन टेक्सटाइल और लेदर गुड्स पे, और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे पे 0%। तो इंडिया को तो कहीं ना कहीं वहां चैलेंज फेस करना पड़ता था। लेकिन अब अगर 0% टैरिफ यानी 0% टैक्स लगेगा तो इंडिया के गुड्स कंपीट कर पाएंगे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे गुड्स को। आगे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया को, उसको भी एक्सपोर्ट के फील्ड में बहुत फायदा मिल सकता है। मतलब फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग गुड्स, जो भी इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं जैसे इंजन हो गया या फिर किसी मशीनरी की टूल्स पार्ट, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इनको भी अगर 0% ड्यूटी मिली ना तो 450 मिलियन कंज्यूमर बैठे हैं यूरोप में इस चीज को खरीदने के लिए। समझ रहे हो? तो इतने बड़े मार्केट पे एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है इंडियन एक्सपोर्टिंग सेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को। फिर क्या है? एक्सपेंशन हो सकता है सर्विस ट्रेड में। इंडिया के आईटी प्रोफेशनल को एज मिलेगी यूरोपियन कंपनीज में काम करने के लिए, एक अच्छी सुविधा मिलेगी, एक फ्लेक्सिबल और स्मूथ समझिए आपका फ्लो होगा आईटी प्रोफेशनल्स का दोनों कंट्री के बीच। तो यहाँ पे भी इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है, इंडिया को हेल्प मिलेगा ग्रो करने में उनके आईटी प्रोफेशनल्स अगर अच्छे से टाई अप करके यहाँ से वहाँ सर्विसेज दे पाए। फिर क्या है? सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यानी चाइना 1+, एक पॉलिसी यूरोपियन यूनियन अब अडॉप्ट कर रही है चाइना +1 की। इसमें क्या है कि चाइना पे यूरोपियन कंपनीज बहुत ज्यादा रिलाई करती थी सप्लाई चेन के लिए। सप्लाई चेन मतलब रॉ मटेरियल से लेकर गुड, जो फाइनल गुड होता है, इस पूरे प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं। तो अगर मान के चलिए नोकिया को कुछ बनवाना है, नोकिया कहाँ भेजता था भाई? चाइना में। पूरा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ उसके फोन का कहाँ हो रहा है? चाइना में। अब वो चाइना से डिपेंडेंसी घटा के एक अल्टरनेटिव खोज रहा है और अल्टरनेटिव की तरह देख रहा है किसको? इंडिया को। यहाँ फायदा हो सकता है। और यूरोपियन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने के चांसेस, स्पेशली इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर। इससे क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी और कैपिटल का इन्फ्लो होगा इंडिया में। चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए लेबर और एनवायरमेंट लेके जो रूल है ना यूरोप में, वो थोड़े कड़े हैं। यूरोपियन यूनियन में सीबैम करके एक रूल है। इसमें क्या है कि मान के चलिए कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है अपने गुड्स का और प्रोडक्शन के दौरान बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन करती है, उस पर यूरोपियन यूनियन अलग से टैक्स लगाते हैं। तो इंडियन कंपनीज को यहाँ कहीं ना कहीं चुनौती फेस करनी पड़ सकती है, या देखा जाएगा कि कैसे इसको डील करती है भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ। चलिए फिर क्या है? डेटा प्रोटेक्शन में है कि भाई इंडिया चाहता है कि जो भी डेटा, मान के चलिए कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी लेन देन हुई, उसका डेटा है ना इंडिया में ही रहे, उसका डेटा यूरोप में ना जाए। पर यूरोप चाहता है कि अगर बिजनेस यूरोप के साथ हो रहा है तो सारा डेटा यूरोप को भी मिले, उसको भी एक्सेस मिले। यहाँ एक प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल और वाइन पे टैरिफ कम करना चाहता है यूरोप। इंडिया में जो भी यूरोप के ऑटोमोबाइल वाइन आ रहा है उस पर ड्यूटी कम की जाए, तो फिर लोकल मार्केट गड़बड़ा सकता है। फिर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दिक्कत है। देखिए वहाँ की जो फार्मास्यूटिकल है वो चाहती है कि वो जो भी फॉर्मूला निकाले ना वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उनके पास रहे। यानी नॉर्मली क्या होता है, पेटेंट ईयर यानी अगर 10 साल का पेटेंट ईयर है वो एक्सपायर होता है तो वो एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, सब कोई उसको यूज कर सकता है। बट अब यूरोप कहता है कि नहीं, अगर मेरा फॉर्मूला है तो सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। तो इससे फार्मास्यूटिकल के फील्ड में दवाइयां महंगी हो सकती है, नई नई मेडिसिन जो आएंगी वो महंगी हो सकती है, ये दिक्कत है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी इंडिया के जो गवर्नमेंट टेंडर है ना उसमें भी चाहता है यूरोप की हमको हिस्सा मिले। इससे जो हमारा आत्मनिर्भर भारत और जो लोकल सप्लायर है ना उनको चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। ये मेन प्रोविजन है इस पूरे तामझाम के, इस पूरे एफटीए के। आगे देखने वाली बात है कि क्या होगा, उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।